यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के अतवार के दिन के लिए और सुबह के लिए। और नवंबर का पहला अतवार है 2024 का, जो नवंबर है उसका पहला अतवार है। और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अब तक हम सबों की हिफाजत की है, निगहबानी की है। और जो इस साल के महीने और दिन और हफ्ते हैं उनमें खुदा ने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। और हम सब जानते हैं कि नवंबर के बाद दिसंबर, और दिसंबर जो है ये क्रिसमस सीजन शुरू होता है, लेकिन उससे पहले तैयारियां होती हैं। और ये बड़े हर एक मसीही के लिए ये महीना बड़ा मुबारक महीना और खुशियों का महीना है, और पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का पाक कलाम है। पहला सलातीन उसका 11वां बाब, पहला सलातीन उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावन सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावन इस्राएल के खुदा से फिर गया था, जिसे उससे 2 बार दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म किया था कि वो गैर मबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावन ने उससे दिया था। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीजों, आज का जो हमारा अनुमान है खुदा के कलाम में से, दुनिया से मोहब्बत ना रखें, दुनिया से मोहब्बत ना रखें। और 9वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया था। हम अगर गौर करें सुलेमान की जिंदगी को, तो खुदा 2 बार उसे दिखाई दिया। और जब पहले दिखाई दिया तो खुदा उससे खुश था। जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन जब दोबारा खुदा उस पर जाहिर हुआ तो खुदा उससे क्या था? नाराज था। लेकिन जब खुश हुआ था तो खुदा ने उसके साथ कलाम किया था, खुदा ने उससे बात की थी, और जो उसने मांगा खुदा ने उसे दिया, और जो नहीं मांगा वो भी खुदा ने उसे दिया। उसने खुदा से क्या मांगा? हिकमत, विजडम मांगा। और खुदा ने हिकमत के साथ उसे दौलत, इज्जत, शोहरत खुदा ने उसे अता की, और उम्र की दराजी भी। और हम देखते हैं कि खुदा ने उसे तंबीह भी की थी
यानी उसे समझाया भी था, कलाम भी किया था। अगरचे वो एक अजीम बादशाह और यस्सु के आने तक वो दुनिया का सबसे धनाढ्य शख्स माना जाता था, फिर भी उसने अपनी जिंदगी में खुदावंद को खुश करने के लिए नहीं गुजारी। यानी कि खुदावंद को खुश करने के लिए उसने जिंदगी नहीं गुजारी। खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसने बहुत सी गैर अक़वाम खवातीन से मोहब्बत की और उनके देवताओं की भी पैरवी की। वो उन खवातीन को ऐसी अक़वाम में से लाया जहां पर खुदावन ने अज़दवाज कायम करने से बनी इस्राएल को मना किया था। यानी शादी करने से खुदा ने, जिन कौमों में खुदा ने उसे इस्राएल को मना किया था कि उन अक़वाम में शादी नहीं करनी, वो वहीं से अपने लिए बीवियों को चुनता है। अगर हम इसी बाब के दूसरे हिस्सा में देखें, पहला सलातीन उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावन ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वह जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ मायल कर लेंगे। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा। उन इश्क हो गया सी, उन्हीं से जिनसे खुदा ने मना किया था, और उनके इश्क का क्या भरने लगा? दम। हालांकि खुदा ने उन कौमों से खुदा ने उस वक्त मना किया था इस्राएल को कि तुम उनमें उनके बीच में न जाना, ना उनसे लेना, ना उनको रिश्ता देना। उनके साथ रिश्तेदारियां ना बांधना। यह खुदा का हुक्म था। लेकिन उनकी उसको क्या हुआ? इश्क का दम भरने लगा। तो ये जो इश्क है इंसान को ले डूबता है। ऐसे ही ना। और उसका नतीजा क्या निकला? खुदा उससे नाखुश हुआ, बल्कि खुश नहीं हुआ, खफा हुआ। लेकिन आज भी बहुत सारे यानी बास मसीही ऐसे ही हैं कि उनके पसंदीदा दोस्त या रफीक दुनियावी लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं? दुनियावी। मसीही लोगों के कौन से दोस्त होते हैं? कौन से रफीक होते हैं? दुनियावी। है मसीही, लेकिन दोस्त कौन से हैं? रफीक कौन से हैं? दुनियावी। सुलेमान की तरह वो गलत लोगों के साथ लिपट जाते हैं, रहते हैं और फिर गलत मामलात में उलझे रहते हैं। जैसे वो नहीं होता
आपने देखा होगा डोर, तो डोर नु की पै जाते ने गुंजल, तो उनको निकालना कैसे आसान है? मुश्किल। उनकी जिंदगियां भी ऐसी हो जाती है जो गलत जगहों पर दोस्तियां, गलत लोगों के साथ दोस्तियां बनाए रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, ये दोस्तियां इसलिए बनाते हैं कि वो लोग उन्हें समाजी या मशर्ती तौर पर मजबूत बनाते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। आज अगर देखा जाए तो एक मसीही, सच्चा मसीही, उसकी जिंदगी कैसी है? कलाम के मुताबिक है। जो कलाम कहता है उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। हमारी अक्सर मैंने देखा है, अक्सर लोगों को विजिट किया, अक्सर खानदानों में मैंने ये चीजें देखी हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, और खुदा जो है ना कलीसियाई तौर पर बात करने वाला है। यानी अकेले शख्स से भी खुदा बात कर रहे हैं, खानदानी बात कर रहे हैं, और कलीसियाई तौर पर बात कर रहे हैं कि अगर एक अकेला शख्स है तो उसकी जिंदगी कैसी है, मसीह में रहते हुए वो जिंदगी कैसे इस दुनिया में गुजार रहा है। तो एक मसीही खानदान है तो वो मसीही खानदान कैसा नजर आ रहा है। और अगर देखा जाए तो कलीसिया कितनी का मजबूत है कि वह मसीह की पूरी पूरी पैरवी करे। लिखा है कि सुलेमान ने खुदा की पूरी पैरवी नहीं की। खुदा उससे कहता है जैसे तेरे बाप दाऊद मेरे साथ चला लेकिन तूने मेरी पूरी पैरवी नहीं की। तुझे चाहिए था जैसे तेरा बाप मुझसे प्यार करता, तुझे भी मुझे ऐसे ही प्यार करना चाहिए। हम माशरे को देखते हैं, हम समाज को देखते हैं, लोग क्या कहेंगे जिनमें हम उठते बैठते हैं, माशरा क्या कहेगा जो हमें जानते हैं। माशरे को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए हम अपने स्टेटस को किस लेवल पर ले जाते हैं। मसीही होते हुए हम कहां रिश्तेदारियां बना रहे हैं, हम कहां दोस्तियां बना रहे हैं। है मसीही, लेकिन मसीह की एक बात भी उनमें नजर नहीं आती। नामी मसीही, फिर नाम ही है, क्वालिटी नहीं है। और ये बहुत जरूरी है कि हम बाइबल के मुताबिक अपनी लाइफ को क्या करें, गुजारे। दोस्तियां ऐसी दोस्तियां कि जड़ियां लैके बह जांदियां ने। सुनो, बाइबल साफ बताती है, यकूब का खत उसका 4 बाब 4 आयत, लिखा है ए ज़िना करने वालियों, ए ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। सवाल किया गया है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हें मालूम नहीं है? दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से
पर जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। गैर अकवाम के अंदर दोस्ती, गैर ईमानदारों के साथ दोस्ती, या दूसरे लफ्जों में कह लो को दुनिया के साथ दोस्ती, क्योंकि यहां दुनिया की बात की गई है। और किसके साथ दुश्मनी है? हाँ, डायरेक्ट खुदा ने दुश्मन बनाना है। दुनिया से दोस्ती, किसके साथ दुश्मनी? खुदा के साथ दुश्मनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, उनकी बेटियां, उनकी सहेलियां, या उनके दोस्त, या उनके बेटे, उनके दोस्त, उनकी यारी कैसे लोगों के साथ है, फख्र महसूस करते हैं। यकूब की एक ही बेटी थी, दीना। उसे मना किया गया था कि उनमें ना जाओ, ना जाओ। और जिस बच्चे को जिस चीज से मना किया जाए वो ज्यादा ही करता है। वो समझे साढ़े तो सियाना कोई है ही नहीं। दीना को मना किया गया था कि उनमें ना जाओ, तो बाद में क्या हुआ? उस शख्स ने उसके साथ ज्यादती की, उसे पकड़ लिया। तो फिर यहां तक बात नहीं, जब उसके बेटू को पता चला, हालांकि वो उनके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे थे, ठीक है, ये हुआ है ना, तब रिश्तेदारी इनसे बना लेते हैं। लेकिन जब उसके याकूब के बेटों को पता चला तो उन्होंने उससे क्या किया? लड़ाइयां शुरू हो गई, दुश्मनी। और इतनी ज्यादा दुश्मनी कि कत्ल तक हो गए। आज कितने लोग हैं कि दुनिया से मोहब्बत रखते हैं कि या खुदा से? अगर खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो फिर दुनिया से दोस्ती नहीं है। आजकल तो फैशन बन गया है कि जिदे ज्यादा सहेलियां ने या ज्यादा दोस्त ने, जिदे भावें जिंदे मर्जी ने। और क्या होता है, उनको घर बुलाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, फिर मामलात खराब होने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं क्या ही बात है जी, आज तो फैशन है क्या? और कितना सख्त लफ्ज है यहां पे। याकूब अच्छा, मैं इस पर गौर कर रहा था, ये खुदा के रूह ने कलाम लिखवाया, ये किसी इंसान की बात नहीं है। किसी इंसान की बात नहीं। देखा, ए ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं पता मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? पर जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। और आजकल जो अट्रैक्शन है ना, वो चाहे और लड़की हो चाहे लड़का हो या जो लोग हो, आज किसी का रिश्ता देखना हो तो क्या देखा जाता है? वेल सेट सेल की कहते हैं, वेल सेटेड।
अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन उनके उसके अंदर भी देखो कि वो क्या है। गाड़ी, बंगला, हाँ, ये चीजें इंसान को क्या करती हैं? लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाप, हाँ, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाप और उसकी 15 आयत। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उनकी। कितने लोग हैं जो ऐसे लोगों से मोहब्बत एवं ही हो जाती है, जिहदे को कुछ होए एवं मोहब्बत जाग पैंदी। पीछे भावें होए ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਪੇਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਗੋਦਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰਮਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। क्या ही बिजनेस है? अच्छा जी, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਨੇ? ਜੂਏ ਦੇ। ਪੈਸੇ ਹੀ ਆਣੇ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਹੋ। ऐसी चीजों से मोहब्बत ना रखो, ना दुनिया से, ना उनकी चीजों से। मोहब्बत सोच समझ के होनी चाहिए। सुलेमान ने भी चाहा था कि वह समाजी तौर पर मशहूर बादशाह बन जाए, हैं? मशहूर हो जाए। हालेलुया। जब खुदा दूसरी बार उस पर जाहिर हुआ, किस पर? सुलेमान पर। तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता हमें बाइबल में कि उसके बाद उसने खुदा से दुआ की हो। क्योंकि उसके बाद उसके सारे काम क्या थे? दुनियावी। बहुत सारे लोग हैं दुनियावी मामलात में उलझ जाते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, चर्च के साथ फेलोशिप टूट जाती है, खुदा के साथ फेलोशिप टूट जाती है। वो कभी किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो कभी किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं। वो दुनियावी तौर पर उलझ जाते हैं लोग। ना खुदा के साथ कोई रिफाकत, ना खुदा के घर के साथ कोई रिफाकत, ना खुदा के लोगों के साथ कोई रिफाकत। कई इन्ने बिजी हो जाते हैं कि वो अपनी खिदमत छड़ देंगे ने कि काम नहीं करांगे तो फिर भाई कितों जियांगे, कहां से जिएंगे? मैं ये नहीं कहता कि आप काम ना करो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने ड्यूटी ना करो, या बाइबल हमें इस बात से मना करती ड्यूटी करने से। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसमें मगन हो जाओ और अपने खुदा को भूल जाओ, अपने जिंदा खुदा को भूल जाओ, जिसने तुम्हें इस काबिल किया है, जिसने तुम्हें इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुंचाया है, तुम उससे ही भूल जाओ। शुरू में तो दिल करता है कि चर्च में रहो, पास्टर उनके पास रहे, बाइबल उनके मुंह से हटती नहीं है, रोजे रख देने,
हैं, लेकिन जब खुदा ने बढ़ा देता है तो वो खुदा को भूल जाते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो दुनियावी मामलात में फंस जाते हैं। और इब्लीस ऐसा जाल बुनता है उनके लिए। आपको पता होगा मकड़ी क्या करती है? मकड़ी एक जाला बना देती है साइड पे और खुद पीछे हो जाती है, और क्या होता है, मक्खी जो है ना उड़ रही होती है, पहले उसका जो है ना एक पैर जो है ना वो लग जाता है, वो फंस जाती है, दूसरा छुड़वाने के लिए वो भी फंस जाती है, फिर एक ऐसे पंख मारती है, फिर वो फंस जाता है, दूसरा वो आराम से आंखों से निकल लेती है मकड़ी। इसी तरह इंसान दुनियावी मामलात में फंस जाता है, पहले उसका पांव, फिर दोनों पांव, फिर उसके हाथ, फिर उसका जहन, वो टोटली इब्लीस उसे निगलना शुरू कर देता है, उसके जहन को वो इतना कर देता है मुंतशिर कि वो खुदा से दूर हो जाता है, फिर वो गलतियों पर गलतियां करना शुरू कर देता है। और वो समझता है कि वो उससे बड़ा हिकमत वाला कोई शख्स है ही नहीं है। सुलेमान से ज्यादा हिकमत किसी के पास नहीं थी, क्योंकि खुदा ने कहा था ना तेरे से पहले ना तेरे यानी यस्सु के तक उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं था। लेकिन कितनी बड़ी गलतियां उसने की। हम ज्यादा समझदार है खुदा से। सियाने जिन्होंने कहते हैं ना सियाने, एक तो दूसरा सियाना होता है ना, एक और सियाना होता है। सियाने बन जाने हैं। मेहमान खुदा से ज्यादा जरूरी हैं, दुनियावी लोग ज्यादा जरूरी हैं, रिश्तेदारी ज्यादा जरूरी है खुदा से, चर्च से। किसी से मेहमान आ जाओ चर्च ही नहीं जाता। चलो कदी कदाई आए ने, इन्ना बड़ा रोज रोज आना है। उन्होंने भी चुको तो लै वो थे, दूसरी बारी थोड़े को मीटिंग वाले दिन नहीं आएंगे। मैं सही कह रहा? ए मेरे को ला लो ये, तो फिर ईमानदार होते आएंगे कि सानू नाल लै जाओ, तो जे ईमानदार ना कहने तू ये चर्च करके आ जाएंगे, फिर असीं जावांगे, ये सानू भी लै जांदे ने। शैतान ऐसा जाल बुनता है, अब उसी में फंस जाते हो। लेकिन जो समझदार होते हैं वो कभी भी, कई दफा ऐसे होता है एंड टाइम पे अब तैयार हो, पेट से दर्द होगी, बंदा रह गया जी, कपड़े कुपड़े पाए लेट गया, वो ऐसा लेटा कि नींद आ जाती है। कई दफा बंदा एक उठे है ना चर्च जाने वास्ते, तो बड़ा जोश से, तो जो ना दूसरे सुते ने तो भी सो जाना। तो उन्होंने पूछो हाँ भाई, और मैं वेख्या दूसरे सुते, मैं भी क्या अच्छा मैं अक ला ला है, केड़ी अक लाई है, यसु ना लाई है कह कैसे? यानी हम मसीही बड़े समझदार है ना, बड़े समझदार मसीह। दुनिया से मोहब्बत ना रखे, किससे? खुदा से और उसके कलाम से। तो जो बंदा फास्ट है ना, वो कहता किसी तरीके खुदा थल्ले आ जा, थल्ले आ जा, तेरी मेहरबानी, मैं मरन लगाऊं, मैं उत्ते नहीं आना क्योंकि मैं जिंदा रहना, तू थल्ले आ। तो उंज जो सही होंगे तो खुदा पूछता ही नहीं है, मैं कहता तू कौन, तो फिर तू कौन। हालेलुया।
अच्छा, एक चीज याद रखना, आप जिन लोगों के साथ आपकी फेलोशिप होती है ना, आप उन जैसे होना शुरू हो जाते हो। आपकी सोच, आपका अंदाज, आपकी बोलचाल, आप वैसे होना शुरू हो जाते हो। ऐसे होता है कि नहीं? सेम आप उनके जैसे लगते हो। क्यों भला? क्योंकि आप अपना मियारी वक्त उनके साथ गुजारते हो। आपके ज्यादा टाइम उनके साथ गुजरता है, और इसमें आपकी दिलचस्पियां भी शामिल हैं। और खुदा ने ऐसे नहीं बनी इसराइल से कहा था कि गैर कौम की खवातीन यकीनी तौर पर वो तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ फेर लेंगे। और फेर लिया कि नहीं? किन्नी हिकमत से हैं फेर दिता से उन्होंने। अच्छा, कई ऐसे ने, मैं खुद को जानता हूं कि सीधा मेरे ते असर नहीं हो सकता, मैं बड़ा पक्का वा अपने ईमान च, कलाम च, मुझे खुद का पता है, बड़ा यकीन है, मुझे नहीं वो अपनी तरह कर सकते। और बाइबल क्या बताती है? उसने कर लिया कि नहीं कर लिया? है? वो कहता है मेरे तक किसी का असर नहीं हो सकता। बल्कि आपको पता क्या करना चाहिए? सिंपल बात है कि आप खुदा का हुक्म माने कि जो खुदा कहता है वो करो, जो खुदा कहता है ना करो तो ना करो। बहुत सियाने ना बनो। खुदावन ने पहले ही बता दिया कि गलत तल्लुकात नहीं बनाने। अगर आप पढ़ो दूसरा क्रंथियों का 6 बाब और 17 नंबर है, क्या लिखा है? पढ़ेगा कोई? उनमें से निकल कर अलग रहो। तो अपने में से क्या करो? नापाक चीज को ना नापाक चीज को ना छुओ। तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? खुदा कहता है मैं कबूल कर लूंगा। खुदा क्या कहता है? मैं तुम्हें, लेकिन हम देखते हैं पहला क्रंथियों 15वां बाब 33वीं अध्याय से पढ़ेगा, जो मैं पहले बता रहा था कि हाँ, फ्रेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। ये क्या है? खुदा का कहना फ्रेब ना खाओ, किसी भुलेखे च ना रहना, धोखा ना खाओ। आप ये समझते हो कि आप अच्छे हो तो दूसरा आप पे असरअंदाज नहीं कर, यानी कि उसका असर नहीं हो सकता। बड़ा होता है, बड़ा होता है। आपको पता है अक्सर लोग कहते हैं बाइबल बदल गई है, कहते हैं ना, जो कहते हैं ना बाइबल बदल गई है, वो बाइबल को इसलिए कहते हैं कि कोई पढ़े ना। अगर कोई पढ़ेगा तो बाइबल तो असर हो जाएगा, क्योंकि जो इससे पढ़ता है ये उसे बदल देती है। बाइबल नहीं बदली, बाइबल बदल देती है असल में। तो बाइबल में ये लिखा है फ्रेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। आज आप किसके साथ सोबत रखते हो, यानी कि किसके साथ आपका मेल मिलाप है, किसके साथ रफाकत है, किसके साथ फेलोशिप में हो?
मैं ना, मेरा तजर्बा है, मेरा बड़ा भाई, ये बड़ी पुरानी बात है, अतफाक हॉस्पिटल के सामने जहां पे अभी वो पार्किंग है, वहां पे कुछ लोग जो थे ना ताश खेलते थे डेली। मेरा भाई ड्यूटी करता था, मेरे से जो बड़ा है, बड़े से छोटा, दरमियान में जो भाई, तो वो ड्यूटी से आकर ना उनके पास जाके खड़े हो जाना, ऐसे देखते रहना। मैंने एक दिन देख लिया, मैंने कहा भाई किधर होते हो? कहते यार वो ऐसे ऐसे। मैंने कहा उनके पास ना जाया करो, वेले ने, तो तुसी काम करन वाले हो, ये ना कि तुसी वेले हो जाओ। कहना नहीं नहीं मैं खेलदा खूलदा नहीं, मैं सिर्फ जाके वेखदा ही हां। एक हफ्ता वेख्या ते दूसरे हफ्ते उन्हां दे नाल बैठा सी, वो भी वेला हो गया सी, ओदी नौकरी छुट गई सी। ये सच्ची कहानी है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने उससे मना किया था, भाई उनमें जाके आप नहीं खेलते, आपका उनके साथ तल्लक ना। आपको पता है जो फारग लोग होते हैं वो की करते रहते, सारा दिन ताश खेलते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। कई लोग हैं ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे जुआ खेला जाता है, ऐसी जगहों पे कई ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं सिर्फ हमें शौक है बिलियर्ड खेलने का। तो क्या वहां जुआ नहीं, वहां पे तस्वीरें कैसी होती हैं, स्पिरिट्स कैसी होती हैं? कई लोग हैं गेमें खेलने जाते हैं, वहां पे किस तरह के लोग होते हैं? चलो इस बात को छोड़ो, इस बात को छोड़ो, एक बंदा गाली देने वाला है, या एक ग्रुप है गाली देने वाला, एक बंदा सही है, उनमें जाके बैठना शुरू कर दे, और ये मेरे से आज लिखवा लो, उनकी चीजें उसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगी। चिड़चिड़ा उनकी जैसी आते हैं, भले वो गाली ना निकाले, लेकिन उसकी अंदर हरकत से आपको पता चलेगा कि गलत हो रहा है। बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है, यह कलाम में लिखा है। मैं एक बहन को जानता हूं, वो कहती है तब मैं सिर्फ एक प्रेयर वॉरियर था, मैं उनके घर में गया तो उसने मुझे पर्सनल बात बोली। कहती थी कि मैं एक रूह बचाने गई, उनके मोहल्ले में था कोई लड़का, शादीशुदा, उसके बच्चे थे उस सिस्टर के, उसको कलाम डेली सुनाने जाती थी। तो कहती है दुआ करना, वो चला गया बाहर। तो मैं सब चंगा नहीं चला गया? कहती नहीं पादिर साहब, मेरा दिल ओदे नाल लग गया, उसका बंदा उसके पास वापस आ जाए। मैं कहा कि कैसी बातें करते हो सिस्टर? और रूह बचान चल रही सी, आपने रूह खराब कर ली। क्या खुदा ने तुझे कहा था ऐसे कर? कुछ लोग हैं वो कहते हैं इस रूह को मैंने चेंज करना है, कैसे? शादी करके। ये गड़ी रूह है। और जो इस तरह कहते हैं ना कि मैनू ये मोहब्बत हो गया, मैं दे खातर मसीह हो जाना, ये झूठ है, सरासर झूठ है। तो जे इंज होने लगे तो तुसी कितनी शादियां करोगे रूह बचाने वास्ते? ये इस तरह का नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। मां बाप होते हुए आपको पता नहीं चाहिए आपका बच्चा बेटी और बेटा कहां है, किसको मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किन के साथ तल्लुकात है, किन के साथ फोन पे बात कर रहे हैं। बाद चो फिर जब रोना है ना, तो रोन तो पहले रोको ओनू। ਅਸੀਂ कहने कोई गल नहीं यार, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ईद आई ਅਸੀਂ भी जा रहे मनान, ईद मना रहे, कोई पशु कुछ होर मना रहे हो, और गिफ्ट कोई होर ही होंदा है।
जरा देखें दूसरा करंथियों 6 बाब पढ़िएगा जरा, 14 आयत से लेके, फिर से इसको पढ़ेंगे हम, 14 आयत से लेके 18वीं आयत तक। बेईमानों के साथ ना हमारे जुए में ना जो, तो हाँ, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। अच्छा, रोशनी और तरीके में क्या सदाकत, कोई सदाकत है, सच्चाई है, शराकत कोई है, शराकत है, रोशनी ते अंधेरा तरीके मिल सकते नहीं। ਅਸੀਂ पता नहीं कहते जोड़ देने बाद चुके ने दुआ करो तलाक ना, दुआ करो इन्हां दी निभ जाए, दुआ करो ये टिक जाने, दुआ करो, तो पहले दुआ करो ना कि ना हमारे जुए में ना जुतो। पहले देखो कि किसके साथ जोड़ रहे हो, किसके साथ जुड़ रहे हो। ये बहुत जरूरी है कि आज के दौर में एक सच्चा मसीही, मसीह से मोहब्बत करने वाला, कलाम के मुताबिक अपनी लाइफ को बेहतर तौर पर वो गुजारे, ताकि दूसरों के लिए वो मिसाल बन जाए। ऐसी मिसाल ना बने कि लोग और आप भी को ए दिन तो पैदा ही ना होंगे तो चंगा सी, जेड़ा सानू अज दिन देखना पै रहा। याद रखना कि शादी का बंधन जो है ना बड़ा खास है। अज़दवाज का रिश्ता जो है ये बड़ा, ये जिंदगी जो अज़दवाज की जिंदगी है इसके बड़े मायने हैं बाइबल के मुताबिक। हम कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो जो हो जाता है फिर कहते किस तरह होया, किस तरह होया, किस तरह होया, फिर उस तरह ही होया जिस तरह थोड़ी मर्जी सी। रोको, इन कामों को रोको, इन चीजों को रोको, अपने बच्चों को रोको। और मैं ये कहता हूं कि अगर भाई को पता चल गया कि बहन क्या कर रही है उसको रोको, और बहन को पता चल गया कि भाई क्या कर रहा है बहन उसे रोके। ये नहीं कि नाल साथ दियो, भैन तो आरे ला दे तो तुसी भैन तू आरे लगी रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई दफा वो मिल जाते ने भैन भरा, चल मैं तेरा नहीं दस दी तू मेरा ना दसी। रोको, अगर अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बनना चाहते हो तो रोको। कलाम क्या कहता है? खुदा ना रिश्ता, खुदा ना दुश्मनी ना करो प्लीज, थोड़ी मेहरबानी। खुदा ना दुश्मनी पा ली जे ना तो फिर तुहानू कोई नहीं बचा सकता। खुदा नू दोस्त बना लो, तो दुनिया भावें दुश्मन बन जाए कोई गल नहीं, खुदा दोस्त होना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कई नहीं रिश्ते, माँ बाप नहीं मान रहे, बच्चे कर लेंगे जबरदस्ती, नहीं मिलते, साल महीने 6 महीने साल नहीं मिलते, तो बाद फिर आस्ता आस्ता माँ फिर बच्ची की माँ जी ना वो अपने बंदे कहती चल खैरिए बच्ची है, चल खैरिए बच्ची है, चल खैरिए, ਉਹਨੂੰ डेली कर करके तो ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ है।
लेकिन नस्लें खराब हो जाती है, आपको पता है, नस्लें खराब हो जाती अजय। अगर अपनी नस्ल को बचाना है तो अपने बच्चों को सही तालीम दो। हालेलुया। अच्छा, दुनिया से मोहब्बत ना रखें, किससे रखनी है? खुदा से। आगे जरा पढ़ना, 15वीं आए। हाँ, खुदा ने फरमाया कि मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम में चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा। जो इस बदन को खुदा के लिए रखेंगे ना, तो इसमें वो रहेगा, इसमें वो रहेगा, इसमें वो चले फिरेगा, इसमें वो नजर आएगा। बहुत बड़ी बात है। फिर से 17वीं आयत पढ़ना। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो, नापाक चीज को ना छोड़ो, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। अगर ऐसे हैं तो वहां से निकल आओ, खुदा तुम्हें कबूल कर लेगा। मैं जब आज दुआ कर रहा था, इस कलाम की स्टडी कर रहा था, मैंने कहा खुदा ये कलाम क्यों? लेकिन मेरे दिल में ये बात आई, कोई एक शख्स आज आया होगा जिसके लिए खुदा कलाम कर रहा है। हो सकता है एक खानदान आया हो जिससे खुदा बात कर रहा है, हो सकता है सबसे खुदा बात कर रहा हो, लेकिन खुदा बात कर रहा है आज। तुम उनमें से निकलकर लग रहो, छोड़ दो ने, और नापाक चीज को वो कहता है मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। फिर खुदा कहता है मैं तुझे कबूल कर लूंगा, निकल आओ उनसे, उन ख्यालों से निकल आओ, उनके रफाकत से निकल आओ, उन लोगों से अलग कर लो अपने आप को, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। 18वीं आयत जरा पढ़ो बच्चे। बाइबल बांधे ना रखा करो। और मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये खुदावन कादरे मुतली का कॉल है, वह सच्चा खुदा है। वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां। अगर उनमें से लग हो जाओ, अपने आप को लग कर लो, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियों को। और ये कादरे मुतलिक खुदा का कॉल होगा, जो वो अपने कॉल को पूरा करता है, वादों का सच्चा है, मैं पक्का है। वो तुम्हारा साथ, तुम्हारा बाप बन के दिखाएगा। निकल आओ उनसे, लग कर लो अपने आप को। वो कहता मैं कबूल कर लूंगा। आज कबूलियत का वक्त है, आज निजात का वक्त है, उन लोगों से निजात जिनसे आप अभी तक नहीं पा सके। आज एक बड़ा दिन है आपके लिए, जिसमें खुदा आपके लिए बड़ा काम करने वाला है, और वो आपका बाप होगा और आप उसके बेटे और बेटियां होंगे। और ये कादरे मुतलिक का कौल है कि वो बाप बन के दिखाएगा। याद रखना, ये बदन सिर्फ खुदा का, इसको खुदा इस्तेमाल कर सकता है, आप लोग नहीं, कोई और नहीं।
हस्बैंड वाइफ ये खुदा की तरफ से एक ब्लेसिंग है, उसके अलावा गुनाह है। खुदा नहीं चाहता कि हम गुनाह करें। खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां बने। तो आज इस बात को हमने सीखा है कि सुलेमान कैसे खुदा उससे नाराज हो गया। तो जिससे खुदा नाराज हो जाए, हाँ, क्या हाल होता है। आज वक्त है उसे राजी करने के लिए। आज वक्त है उसके साथ फेलोशिप करने के लिए। आज वक्त है कि उसकी हुजूरी में रहने के लिए। आप जानते हो कि आपकी लाइफ कैसी है। दोस्तियां छोड़ दो दुनिया से, खुदा से डायरेक्ट दुश्मनी है। तो सवाल ये उठता है कोई ये कहेगा कि फादिल साहब उन बंदा दोस्त भी ना बनाए। मेरे भी दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं है। मेरे पास्टर दोस्त हैं जो अपने हर दिल की बात मेरे साथ करते हैं। मेरे ऐसे दोस्त भी हैं, पास्टर हैं। और दोस्त अपने दिल की हर एक बात बता देता है। मैं एक बताना चाहता हूं लास्ट में, भाई पुराना अहदनामा देख लो। अब्राहम को खुदा ने दोस्त कहा था, ऐसे अब्राहम का दोस्त खुदा है। और नए अहदनामे में यीशु ने यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में कहा था, आपसे तुमको मैं नौकर नहीं कहूंगा बल्कि तुम मेरे दोस्त हो। नौकर नहीं जानता मालिक क्या कर रहा है, लेकिन दोस्त दोस्त की राजदार होता है। वो अपनी हर बात पूरी उसको बता देता है। अगर आप मसीह को दोस्त बना लो, मसीह अपनी सारी मर्जी आप पर जाहिर कर देगा। उस जैसा दोस्त कोई नहीं है, उस जैसा फ्रेंड कोई नहीं है। वो आपको ऐसा दोस्त है, वफादार है, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो किससे दोस्ती नहीं करनी? हाँ, अगर दुनिया से दोस्ती तो किससे दुश्मनी है? किससे? तो किन्नू दोस्त बनाना? हाँ, हाँ, किसको दोस्त बनाना? किसको दोस्त बनाना? किसको दोस्त बनाना? हालेलुया। जो खुदा को दोस्त बनाता है वो दुनिया में कामयाब है। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद कर अपने सिर को झुकाएं, इस कलाम पर गौर करें कि मेरा दोस्त कौन है। वो दोस्त जो आपको अच्छी राह बताए, अच्छी जगह पर लेकर जाए, आपकी मदद करे हमेशा। आंखें बंद करें और दुआ करें।